एयर मार्शल अनिल खोसला साहब इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं और इंडिया की एयरफोर्स के अंदर इनको कदर की निगाह से देखा जाता है। इनका कैरियर बड़ा शानदार रहा है। आज इन्होंने यूरेशियन टाइम्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है और इसके अंदर उन्होंने रीजन के फ्यूचर की डिज़ाइंस के हवाले से बात की है कि नक्शा किस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है इस रीजन में। उन्होंने कहा कि ये जो रिसेंटली मोहम्मद यूनिस साहब चाइना गए थे ना, वहाँ पर इन्होंने ये जो नॉर्थ ईस्ट के हवाले से स्टेटमेंट्स दिए, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज़ हाउ ही इज़ रीडिंग ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट्स मत समझिए कि ये खाली जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिए, ऐसा नहीं है। ये आपको फ्यूचर का इस रीजन का नक्शा नज़र आ रहा है, एजेंडा नज़र आ रहा है जो कि बांग्लादेश इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू क्रिएट एक्चुअली। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंडिया के अंदर एक डर है और वो डर ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना की रीजनल डिज़ाइंस का सेंटर हो सकता है। सेंटर यानी ये उनकी जो चाइनीज़ की जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से और इन हवालों से जो भी डिज़ाइंस है उसका अहम तरीन पिलर हो सकता है और ये फिर इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस को चीज़ हर्ट कर सकती है। इंडिया की जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक कद काठ है वो घट सकता है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ट्राइज क्रिएटिंग थॉर्न्स इन इंडियाज एक्लीज हिल, अ रीजन डिफेंडेड बाय राफेल ब्रह्मोस S-400। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखें, ये वाइस एयर चीफ इंडिया का जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। कहते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स, यानी ये जो मोहम्मद यूनिस ने चाइना में स्टेटमेंट्स दिए उस हवाले से, दीज स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ डीपर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा। यानी ये खाली खुली बातें नहीं थी, ये असल में लंबा एजेंडा है, लंबी गेम है। बेसिकली ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है, लंबा चलेगा और ये लंबा एजेंडा सेट किया गया है। Unis's pitch came during a time of strained India-Bangladesh relations following the ouster of Sheikh Hasina's government in August 2024 and his decision to prioritize China over India for his first state visit. अब इस हवाले से भी क्लेरिफिकेशन ज़रूरी है करना कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेशी कुछ डिप्लोमेट्स ने इंडिया को कहा था कि आप मोहम्मद यूनिस की विज़िट अरेंज करवाएं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी इंडिया की विजिट अरेंज करवाएं। मैं इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं कि हमें कहा गया था पहले कि मोहम्मद यूनिस विजिट करना चाहते हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये भी फैक्टर हमें नज़र में रखना चाहिए कि अगर वो पहले चाइना गए हैं, क्योंकि यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है इस तरह से शेख हसीना के दौर में कि हमेशा वो पहला विजिट इंडिया का करती थी। जब भी इलेक्शन जीतती थी धांधली से रिगिंग करके, जब भी इलेक्शन जीतती थी पहला विजिट इंडिया का होता था। लेकिन यहाँ अब वो कह रहे हैं कि वो पैटर्न चेंज हो गया, वो पहला विजिट कर रहे हैं चाइना का। तो उसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स हैं फिर कि बांग्लादेश ने कहा तो था, लेकिन इंडियंस कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश रीसेंट ट्रेजेक्टरी आर मल्टीफेसिटेड। फर्स्ट, the rise in anti-India rhetoric threatens to erode the goodwill built over decades of cooperation। ये गुडविल ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी बात की जा रही ख़त्म हो चुकी है। जब एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पीक पे पहुंचे थे ना, ये जो मूवमेंट लॉन्च हुई थी इंडिया आउट मूवमेंट, तो उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें बांग्लादेशियों को हर्ट कर रही हैं वो चीज़ें इंडिया ना करे, बात रहे उनसे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ खास गुडविल इंडिया की नहीं है ग्राउंड पे। Projects like the Akhoda-Agartala rail link and India's $8 billion in credit lines for Bangladeshi infrastructure underscore the depth of bilateral ties, but these are now at risk due to political uncertainty। ये $8 बिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। दोनों मुल्कों ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स या वो प्रोजेक्ट्स जो कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुए उनको ख़त्म करते हैं और लाइन ऑफ क्रेडिट को भी श्रिंक करते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए हुए गालबन इस हवाले से श्रिंक हो गई है, ये $8 बिलियन नहीं रही। लेकिन उसके बाद फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे हैं वो ये है, चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन बांग्लादेश चैलेंजेस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। न्यू दिल्ली फियर्स, डर है इंडिया को, दैट बांग्लादेश कुड बिकम अ की नोड इन चाइनाज रीजनल स्ट्रेटजी अंडरमाइनिंग इंडियाज रोल एज अ काउंटरवेट इन द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर कई सारे मतलब निकलते हैं। देखिए, एक तो मतलब ये निकलता है कि इंडिया खुद को इस रीजन का चैम्पियन पोर्ट्रे करता रहा है इंटरनेशनल पावर्स को, अमेरिकन्स को, नेटो वालों को, सबको,
कि हम सबसे बड़े सिक्योरिटी पार्टनर हैं यहाँ पर, हम सबसे ज़्यादा रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और हमारे बिना यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ये इंडिया का नैरेटिव रहा है और कई सालों से, बल्कि कई डेकेड से लेकर इंडिया का ये तरीका रहा है। अब लेकिन ये हो रहा है कि चाइना का एक तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस रीजन के अंदर, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना के जो पार्टनर्स हैं, सिक्योरिटी पार्टनर्स, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उनको भी चाइना काउंटर वेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो भी फोर्सेज हैं इस रीजन के, सिर्फ इंडिया नहीं है। इसका क्या मतलब होगा फिर? इसका मतलब ये होगा कि इंडिया विल बी जस्ट अनदर कंट्री, बाकियों की तरह ये भी एक मुल्क होगा जैसे बाकी मुल्क हैं जिनका समुंदर है, जैसे पाकिस्तानियों का समुंदर है, बांग्लादेशियों का, इनकी भी हैसियत उतनी ही रहेगी जैसे बाकियों की है, यानी इक्वलिटी एक तरह से आप कह सकते हैं। विच मीन्स कि चाइना का काउंटर वेट तो दूर की बात है, इंडिया की पोजीशन असल में नॉर्मल कंट्रीज की तरह हो जाएगी जैसे बाकी कंट्रीज है। और ब्रॉडर अगर पिक्चर में आप देखेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा फिर कि इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं जैसे अमेरिकन हैं और दीगर हैं, वो फिर इंडिया को यहाँ क्या सिक्योरिटी गारंटियर नहीं समझेंगे, उनको फिर इन मुल्कों से भी, यानी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनसे भी इंगेज होना पड़ेगा इस रीजन की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो तय करने के हवाले से। आसान भाषा में अगर आप पूछें तो इंडिया का जो यहाँ पर सिक्योरिटी रोल है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी चाइना को काउंटर करना तो दूर की बात है, वो बाकियों की तरह एक प्लेयर बन के रह जाएंगे, बाकी जैसे यहाँ पर प्लेयर्स हैं वैसे ये भी होंगे। और फिर वो पाकिस्तान का नीचे फैक्टर बता रहे हैं, विद प्लान्ड विजिट्स बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी इन अप्रैल 2025 Pakistan's involvement adds another layer of complexity as Islamabad seeks to capitalize on Dhaka's shift. अब यहाँ पर भी दोनों के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो चूंकि सेम है, इसीलिए ये दोनों मुल्क आपको करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी। ये जिस विजिट की बात कर रहे हैं ना, सेक्रेटरी की विजिट होने वाली आमना बलोच साहिबा की, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, वो इसी हफ्ते होगी, इसी हफ्ते मेरे ख्याल से वो आ रही हैं वहाँ पर ढाका के अंदर। और फिर 22 तारीख को पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहा है, जो कि तकरीबन 12-13 साल में पहली मरतबा बड़ी विजिट हो रही है पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ। और फिर आखिर में कंक्लूजन में एयर मार्शल साहब फरमाते हैं कि द कमिंग मंथ्स विल टेस्ट द रेजिलियंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एंड द ब्रॉडर डायनामिक्स ऑफ साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स के मुस्तकबिल के लिए। इस वक्त के अंदर ये तय होगा कि साउथ एशिया का पावर बैलेंस फ्यूचर में किस तरह का होगा।